नंबर 8.2 गेट ऑफ एनिमल्स। तो हम लोग ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमंस में कैसे मोशन मूवमेंट्स होता है। फिर हमने देखा कि मसल में दो मसल एक साथ मिलके बोन को मूव करते हैं, जिसमें से एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरा रिलैक्स करता है। फिर कार्टिलेज को देखा हमने, जिसकी तो कार्टिलेज कैसा होता है, सो बोन से थोड़ा कम हार्ड होता है, इट इज़ नॉट एज हार्ड एज बोन। और हमारे जो कान में अपर पार्ट है उसमें कार्टिलेज होता है। अभी दूसरे जो एनिमल्स है उसमें मोशन कैसे होता है। सो गेट ऑफ एनिमल्स, अर्थवॉर्म पहला जो आप अर्थवॉर्म देखते हैं उसमें ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन, जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर पे अर्थवॉर्म को रखो, ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ, इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन अ पेपर? In which of the above two surfaces do you find that the earthworm is able to move easily? The body of an earthworm is made up of many rings joined end to end. Made up of many rings joined end to end. Earthworm does not have bones. It has muscles which help to extend and shorten the body. During movement, the earthworm first extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. आपको फिगर में भी दिख रहा है कि जैसे अर्थवॉर्म मूव करता है, सो पहले जो आगे का पार्ट है उसको एक्सटेंड करता है, पीछे का जो पार्ट है उसको फिक्स रखता है। वहाँ पे अर्थवॉर्म में कोई भी बोन्स नहीं होता। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रेयर एंड। पीछे का जो पोर्शन है पहले उसको फिक्स किया, आगे का जो है उसको आगे लेके गया, एक्सटेंड किया। उसके बाद आगे का जो पोर्शन है उसको फिक्स करके पीछे का जो पोर्शन है उसको वो रिलीज करता है। सो ऐसे वो आगे मूवमेंट करता है। इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रेयर एंड फॉरवर्ड। उसके बाद क्या करता है, वो आगे का फिक्स किया, पीछे को रिलीज किया, उसके बाद वो बॉडी को शॉर्टन करता है, मतलब ऐसे कंप्रेस करता है एंड पुल्स द पीछे का जो पार्ट है उसको आगे लेके जाता है। This makes it move forward by a small distance. Repeating such muscle expansion and contraction, the earthworm can move through soil. Its body secretes a slimy substance to help the movement. मतलब कि उसका जो बॉडी है उसमें से एक लिक्विड, मतलब जो कि बहुत ही स्मूथ और स्टिकी होता है, ऐसा वो लिक्विड निकलता है अपने बॉडी से, जिसकी मदद से उसको ये जो कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सटेंशन मसल का करके जो आगे बढ़ रहा है उसमें हेल्प मिलता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड? अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स, hair like structures. Bristles hair like structure प्रोजेक्टिंग आउट, मतलब उसके नीचे ऐसे हेयर प्रोजेक्ट आउट, मतलब कि बाहर की तरफ ऐसे थोड़े हेयर होते हैं नीचे की तरफ। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विद द मसल्स, द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। हमने आगे देखा कि अर्थवॉर्म अपना पीछे का जो हिस्सा है उसको पहले फिक्स करता है, आगे का एक्सटेंड करता है, फिर आगे का हिस्सा फिक्स करता है और पीछे का हिस्से को रिलीज करता है, फिर बॉडी को कंप्रेस करके आगे बढ़ता है। उसमें जो ये फिक्सिंग का जो है पॉइंट, तो फिक्स कैसे करता है, तो ये
ब्रिस्टल्स की मदद से वो अपने हिस्सों को जमीन पे फिक्स करता है. द अर्थवॉर्म एक्चुअली its way through the soil. Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. मतलब कि वो मिट्टी खाता है जब वो आगे बढ़ता है जमीन में, तो वो मिट्टी को खाता है साथ में, और अनडाइजेस्टेड जो पार्ट होते हैं मिट्टी में से उसको वो निकाल के फेंक देता है. ठीक है. दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स. हम देखते हैं कि खेत में अर्थवॉर्म होना चाहिए क्योंकि इस एक्टिविटी की वजह से अर्थ का जो फर्टिलिटी है वो बढ़ता है. Then let us take another example, snail. Observe a snail. This is 8.19 figure is 8.19 figure is a figure of snail. Have you seen the rounded structure it carries on its back? This is called the shell and it is the outer skeleton of the snail. हमारा जो skeleton अंदर होता है ऐसे उसका outer part में एक skeleton होता है snail में, जिसको वो ऊपर ऐसे गोलाकार शेप में लेके घूमता है. बट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन्स. ये जो स्केलेटन है, वो जो सेल है, वो बोन्स का नहीं बना. द शेल इज अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट हैज टू बी ड्रैग्ड अलोंग. उसको उससे कोई मदद नहीं मिलता स्नेल को. नाउ प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट and watch it. When it starts moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. Observe its movements from beneath. A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the cell. The thick structure is its foot. आप ऐसे ऊपर ले जाके वो ग्लास प्लेट को उसे देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा जब वो मूव करता है तब कि थिक स्ट्रक्चर और हेड ऑफ द स्नेल कम आउट फ्रॉम एन ओपनिंग इन द सेल एंड दिस थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट. उसका पैर है, मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स. नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट. The wavy motion of the foot can be seen. जब आप उस ग्लास प्लेट को ऐसे थोड़ा घुमाओगे तो आपको एक वेवी मोशन दिखेगा, मतलब कि ऐसे वेव्स टाइप का मोशन. इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवॉर्म? तो वो स्लो होता है स्नेल का मूवमेंट अर्थवॉर्म की कंपैरिजन में. देन लेट अस टॉक अबाउट कॉकरोच. कॉकरोच वॉक, क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर. They have 3 pairs of legs. This help in walking. 3 पैर होती है उसमें लेग की, जिसकी मदद से वो चलता है. The body is covered with a hard outer skeleton. This outer skeleton is made up of number of plates joined together and that permits movement. वो जो skeleton है वो अलग अलग plates का बना होता है और उससे movement में help मिलता है. There are 2 pairs of wings attached to the body behind head. Head के पीछे कॉकरोच में 2 pairs of wings present है, जिसकी मदद से वो fly करता है. The cockroaches have distinct muscles. Those near the legs move the legs for walking. The body muscles move the wings when the cockroach flies. 2 टाइप के मसल्स देखे जाते हैं. एक पाँव में होता है जिसकी मदद से चलता है, और एक उनका बॉडी मसल होता है जिसकी मदद से वो फ्लाई करता है. देन बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड. सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड swans also swim in the water. The birds can fly because their bodies are well suited for flying. Their bones are hollow and light. मतलब कि उनके जो हड्डी होती है, उनके बोन्स होते हैं, अंदर से hollow मीन्स के खोखले होते हैं, और उसका जो वेट है वो बहुत कम होता है. द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग. Then in the figure 8.21 you can see the skeleton of a bird. Bony parts of the forelimbs are modified as wings.
उसका जो फोरलिब है, मतलब आगे का जो उसका पार्ट है स्केलेटन का, उसका जो बोन्स है उसको ऐसे वो मॉडिफाई हुआ है कि वो विंग की तरह काम करता है। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज्ड टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। तो जो उसका चेस्ट का जो पार्ट है उसमें जो बोन्स है उसकी मदद से कुछ मसल्स को होल्ड, मतलब कि आधार मिलता है, जिसकी वजह से जब वो फ्लाई करता है तो उसकी जो विंग है उसको सहारा मिलता है और उसका विंग का जो मोशन है अप और डाउन वो हो पाता है। नेक्स्ट एनिमल इज फिश। इसमें एक हमको एक्टिविटी दिया हुआ है, एक पेपर बोट बनाओ, उसको पानी में लेके जाओ एंड पुश इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड। Did it go into the water easily? Now hold the boat sideways and push it into the water. Are you able to make the boat move in water when you push it from this side? तो हमको क्या करना होता है कि बोट को अगर आप पानी में रखते हो और उसके एक भाग को पकड़ते हो, मतलब कि पीछे से या आगे से उसको पुश करते हो, तो उसका मोशन अच्छे से होता है, या साइड में से हम पुश करेंगे तो उसका मोशन अच्छे से होगा। तो वो आप देखोगे कि नेरो जो पार्ट है वहाँ से अगर आप उसको पुश करते हो तो उसका मोशन जो है वो इजीली होगा। नाउ द शेप ऑफ अ बॉट इज जस्ट द शेप ऑफ अ फिश। दोनों का जो शेप है वो सेम है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो हम सबने देखा है ऐसा होता है। तो जो आगे का पार्ट है और पीछे का वो स्मॉल है, बीच का जो पार्ट है वो बड़ा है। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स, दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। ऐसा जो बॉडी शेप होता है उसको स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. The skeleton of the fish is covered with strong muscles. During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and the tail part swings towards the opposite side. मतलब कि ऐसा, अगर उसने बॉडी के जो आगे का पार्ट है उसको ऐसे ऊपर की तरफ लिया तो जो पीछे का जो पार्ट है ऑपोजिट साइड में ऐसे, बॉडी का ऊपर का पार्ट ऊपर गया, आगे का पार्ट, तो जो उसका टेल का जो पार्ट है वो नीचे जाएगा, ऐसे उसका मसल होता है। The fish forms a curve as shown in figure 8.24. Then quickly the body and tail curve to the other side. ऐसे एक तरफ किया, अब इसको ऊपर लिया तो ये ऊपर जाएगा टेल, तो हेड जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। इस तरीके से करके ऐसे एक जर्क उत्पन्न करता है वो एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, ऐसे वो मूव करता है। A series of such jerks make the fish swim ahead. This is helped by the fins of the tail. fin ऐसा यहाँ पे fins होते हैं ऐसे छोटे छोटे, इसकी मदद से ये जो मूवमेंट है जर्क पैदा करने की उसको हेल्प मिलता है। Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. Did you ever notice that underwater divers wear fin-like flippers on their feet? जो पानी में जो मर्जीले होते हैं वो जाते हैं तो वो पैर में फ्लिप्स, बड़े बड़े जो ऐसे पंख होते हैं वो पहनते हैं to help them move easily in water. Now snakes. Have you seen a snake slither? वो कैसे मूव करता है? Does it move straight? नहीं, it does not move straight. Snakes have a long backbone, बहुत लंबा होता है. They have many thin muscles. They are connected to each other even though they are far from each other. Muscles also interconnect the backbone, ribs, and skin. The snake's body curves into many loops. Each loop of the snake gives it a forward push by pressing against the ground. वो क्या करता है बॉडी को, स्नेक्स बॉडी
goes into many loops, curves into many loops, उससे क्या होता है, फॉरवर्ड पुश, उससे उसको फॉरवर्ड पुश मिलता है बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, by pressing against the ground. Against the ground. Since its long body makes many loops and each loop gives it this push, the snake moves forward very fast and not in a straight line. एक लूप बनाया ऐसे कर्व स्ट्रक्चर जैसा, तो स्नेक का क्या होता है कि वैसे डिफरेंट नंबर ऑफ लूप्स वो बनाता है, एक से ज़्यादा लूप होता है, हर एक लूप से उसको एक पुश मिलता है जिससे वो आगे बढ़ते हैं, बट वो स्ट्रेट लाइन में आगे नहीं बढ़ता. वी हैव लर्नड अबाउट द यूज ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. Paheli and Bujo have many questions in their sex about the different movements in animals. So must you be having many unanswered questions buzzing in your minds? The ancient Greek philosopher Aristotle, in his book Gait of Animals, asked himself these questions: why do different animals have the body parts that they do have? And how do these body parts help animals to move when they do? What are the similarities and differences in these body parts between different animals? How many body parts are needed by different animals for moving from place to place? कितना अलग अलग बॉडी पार्ट का उपयोग होता है. तो स्नेक में हमने देखा कि होल बॉडी का मूव होता है, जबकि हम है वो सिर्फ लेग का यूज करके मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर. Why 2 legs for humans and 4 for cows and buffaloes? Many animals seem to be having an even number of legs. Why? Even means के 2, 4, 6, 8. ऐसा क्यों? कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है, जैसे कि काऊ में 4 है, हमारे में भी 2 है. Why is the bending of our legs different from that of our arms? So many questions, and perhaps we have looked for some answers through our activities in this chapter, and we need to look for many more answers. So thank you.